आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खंडहर में मिली नवजात बच्ची, मौके पर पहुंची पुलिस, परिजनों की तलाश जारी। भिलाई में महिला से गैंग रेप का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार, संपर्क करवाने वाली महिला की भूमिका अहम। दुर्ग पुलिस की किसान सुरक्षा अपील, सीजन में सतर्क रहे किसान, धान खरीदी में धोखाधड़ी से बचने की सलाह। पूर्व सीएम का हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को समर्थन, भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, तुगलकी फरमान पर भूपेश बघेल का विरोध। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां जामूल थाना क्षेत्र के गोकुल नगर में खंडहर की सीढ़ियों पर एक नवजात बच्ची मिली। जानकारी के अनुसार मासूम बच्ची को रात को ही सीढ़ी पर अकेला छोड़ दिया गया, जिससे वह पूरी रात ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े के पड़ी रही। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मासूम को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। जामूल पुलिस ने बताया कि बच्ची के परिजनों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, बच्ची को सुरक्षित रखा गया है और उसका इलाज जारी है। हम जल्द से जल्द परिजनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। थाना जामुल में गोकुल धाम के अयोध्या नगरी एरिया है, वहां पर एक खंडहर में सीढ़ी के पास नवजात शिशु बरामद हुई है और उसे जिला अस्पताल में डायल 112 की हेल्प से चिकित्सा हेतु भर्ती कराया गया है। साथ ही जो नवजात है उसके परिजनों की तलाश की जा रही है। बच्ची जो है वो लावारिस अवस्था में वहां पर मिली है। बच्ची को अभी इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है। अभी तो बच्ची की हालत ठीक है। दुर्ग पुलिस ने फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिसके तहत 16 और 17 नवंबर की देर रात की कॉम्बिंग गश्त में जिले भर के अलग अलग थानों में कुल 78 आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान 35 अस्थायी वारंटियों और 43 गिरफ्तारी वारंटियों को हिरासत में लिया गया। थानावार विवरण देखें तो सुपेला से सबसे ज्यादा 21 वारंटियों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा भिलाई नगर, भिलाई भट्टी, दुर्ग, अंजोरा, नगपुरा, वैशाली नगर, पाटन और अंडा से भी आरोपी पकड़े गए। कार्रवाई के तहत सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस के द्वारा फरार जो वारंटी हैं उनको पकड़ने के लिए स्पेशल अभियान चलाया था, सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसमें कॉम्बिंग गश्त के दौरान लगभग जो इलाके हैं जहां पर स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटियों के जो एड्रेस हैं उनको सभी जगहों को पता तलाश की गई और पता तलाश के दौरान इसमें 35 स्थायी वारंटी और 43 गिरफ्तारी वारंटी जो कि न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रस्तुत। दुर्ग नगर निगम कार्यालय के सामने एनएसयूआई के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह हड़ताल नगर के फिल्टर प्लांट में शव मिलने की गंभीर घटना को लेकर की जा रही है। एनएसयूआई का आरोप है कि 3 दिन तक शहरवासियों को उसी पानी की आपूर्ति की गई जिसमें शव मिला था। उन्होंने इसे गंभीर जनस्वास्थ्य संकट करार देते हुए महापौर से शहरवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही एनएसयूआई ने प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने और फिल्टर प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग उठाई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक महापौर माफी नहीं मांगते तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। हल्का बदमस्ती पद दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, नगर निगम के बाहर हमको भूख हड़ताल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अलका बागमार जो यहाँ के महापौर है उनको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, 1 रुपए का एहसास नहीं है। शहर, पूरा शहर, दुर्ग शहर पानी वाटर फिल्टर में लाश पड़ रही थी 3 दिन, अज्ञात लाश, और उस लाश का पानी पूरा शहर पीता है, आधा शहर पानी उसको पीता है।
लोगों को बीमारियां फैल सकती है, इससे लोगों की धार्मिक आस्था भावना को ठेस पहुंच सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं और अलका बागमार पता नहीं किस रूट में भाग रही है, किस रूट में काम कर रही है। नगर निगम में उनका ध्यान ही नहीं है 1 रुपये का भी। और जब हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जो संजय कॉलेजी हैं, इन लोग अपने पार्षद दल के साथ जब बात करने गए मैडम से, तो मैडम उन्हें ये पूछ रही कि आपकी सरकार ने क्या किया, ये क्या किया। अरे आपने अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी दुर्घटना है, क्यों हमारी सरकार में नहीं हुई। धीरज बाकलीवाल जी महापौर थे पूर्व में, ऐसी चीज़ कभी घटना दुर्ग नगर निगम में अपने पत्रकारों ने भी नहीं सुनी होगी जो ये घटना हुई है। तो ये सीधा साफ ये बात को ये बताता है कि पूरा नगर निगम, दुर्ग नगर निगम अपना 2%, 4%, 5% कमीशन तक सीमित रह गए हैं सब अधिकारी, और इनका ध्यान नहीं है। भिलाई में एक महिला से कथित तौर पर गैंग रेप की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार यह वारदात पीड़िता के पति के 2 दोस्तों द्वारा अंजाम दी गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को रामराव, नकुल और एक महिला को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला ने ही पीड़िता और दोनों युवकों के बीच संपर्क करवाकर वारदात का रास्ता तैयार किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता का पति वर्तमान में जेल में बंद है। पति के निर्देश पर पीड़िता का संपर्क आरोपी महिला के माध्यम से उसके दोस्तों से बना हुआ था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामला दर्ज कर जांच जारी है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात में संपर्क करवाने वाली महिला की भूमिका अहम रही। थाना भिलाई नगर में प्रार्थिया द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई है और कि वो उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा रेप कमिट किया गया है और इसमें 3 आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें एक आरोपी महिला भी है जिसने उक्त घटना में जो आरोपी गण है उनका साथ दिया है और इसमें तीनों आरोपी गणों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी कभी दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे बाल जागरूक सप्ताह अभियान के तहत भिलाई में सेंट जेवियर स्कूल के बच्चों को कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष पहल की गई। इस अवसर पर बच्चों को भिलाई नगर थाना और महिला थाना परिसर में विजिट कराया गया, जहां उन्हें नए कानून, साइबर सुरक्षा और POCSO एक्ट की जानकारी दी गई। थाना दौरे के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि नए कानून किस तरह उनकी सुरक्षा और मजबूत करते हैं। बच्चों को POCSO एक्ट के तहत कौन सी हरकतें अपराध की श्रेणी में आती हैं, ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चों को तुरंत सहायता कैसे मिलती है और पुलिस किस प्रकार त्वरित कार्रवाई करती है, इस बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी, अनजान लिंक और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया गया। दिनांक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। इसमें बच्चों को जो भी पुलिसिंग है और पुलिस और जो सुरक्षा संबंधी उपाय हैं उसके संबंध में उनको अवेयर किया जा रहा है। साथ ही जो पॉक्सो एक्ट है, साइबर क्राइम है, ट्रैफिक के नियमों को भी उन्हें बताया जा रहा है। इसी अनुक्रम में आज बच्चों का थाना भ्रमण था, जिसमें सेंट जेवियर स्कूल शांतिनगर के बच्चों को थाना भिलाई नगर, महिला थाना और पुलिस कंट्रोल एंड कमांड रूम का विजिट कराया गया और उन्हें उसके संबंध में बेसिक जानकारी दी गई। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सहकारी समिति कर्मचारी संघ को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मानस भवन दुर्ग में पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, गुंदरडेही विधायक कुंवर निषाद और बालोद विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद रहीं। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक ओर किसानों की फसल तैयार हो गई है, वहीं राज्य सरकार के गलत निर्णयों और सॉफ्टवेयर एग्रीटेक पंजीकरण को अनिवार्य करने के कारण लाखों किसान अपने धान बेचने में असमर्थ हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए तुगलकी फरमान के खिलाफ अपनी जायज मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उन्हें सरकार का समर्थन मिलने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां किसान
आपका फसल तैयार हो गया है, किसान अब सोसाइटियों में धान ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं सरकार के गलत निर्णयों के कारण से जहां एग्रो स्टेक में पंजीयन होना अनिवार्य है, उस चक्कर में हजारों लाखों किसान उसमें छूट रहे हैं। लाखों हेक्टेयर धान नहीं बेच पाएंगे किसान, एक समस्या ये है। दूसरे तरफ जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं, अब पिछले 15 दिन से कर्मचारी हड़ताल पे हैं, इनकी मांग जायज है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर को 9 महीने बढ़ाकर हमने 12 महीना किया था, उसको उन्होंने 6 महीने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि ये जो सुखद वाला मामला है, इसकी रिकवरी यदि सोसाइटियों से किया जाएगा तो सहकारिता तो खत्म हो जाएगा। और ये पूरा षड्यंत्र यही चल रहा है कि पूरे सहकारिता सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में अडानी यहाँ धान खरीदी कर सके। ये सारा षड्यंत्र विष्णु देसाई की सरकार कर रही है और अधिकारियों की मिलीभगत है, उनको खरीदना न पड़े, इसलिए सब वो अडानी के लिए ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही किसानों के खातों में उनकी मेहनत की कमाई आने लगी है। इसी समय उठाई गिरोह और साइबर अपराधी सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दुर्ग एसएसपी ने किसानों से सतर्क रहने की अपील की है। एसएसपी के वीडियो संदेश के साथ जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में जागरूकता पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि धान खरीदी सीजन में किसानों की आर्थिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस ने किसानों को सलाह दी है कि वे अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे। इसी अभियान के तहत केंद्रों पर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसान सुरक्षित रह सके। दरअसल दुर्ग पुलिस की यह पहल किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पुलिस ने एक बार फिर अपील की है कि लेन देन के दौरान पूरी सावधानी बरतें और किसी भी समय पर तुरंत डायल 112 पर संपर्क करें। 15 नवंबर से धान खरीदी सीजन चालू हो चुका है और इस धान खरीदी सीजन में आप अपने साल भर की कमाई को मंडियों में ले जाकर बेचते हैं और आपके अकाउंट में काफ़ी बड़ी राशि एक मुश्त आती है। साइबर ठग, उठाईगिरी करने वाले और अन्य तरह से जो ठगी करने वाले हैं, वो इस बात के फिराक में रहते हैं कि कब राशि एक मुश्त आए और वो अपना आपराधिक कृत्य कर लें। किसान भाइयों से हार्दिक अपील है कि वो किसी भी तरह से साइबर फ्रॉड के जाल में न फंसे। कोई नकली आवाज़ बनाकर या डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से या एआई के जरिए आपसे किसी तरह से भयादोहन करने की कोशिश करता है या डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है, तत्काल उसकी जानकारी निकटस्थ पुलिस स्टेशन में और एनसीआरपी पोर्टल में जो 1930 नंबर है उस पर उपलब्ध कराएं। साथ ही जब भी आप बैंक जाते हैं अपनी राशि को निकालने के लिए, एक तो उस चीज़ की जानकारी आम लोगों से सर्व ना करें, उन्हें शेयर ना करें। जामुल थाना क्षेत्र में 14 नवंबर को हुई गोलीबारी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बदले की भावना से की गई इस वारदात में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में शामिल मुख्य शूटरों की तलाश में पुलिस की विशेष टीम लगातार दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार 14 नवंबर की शाम जामुल के घासीदास नगर स्थित ईदगाह के सामने विकास प्रजापति को बर्थडे इवेंट मैनेजमेंट का झांसा देकर फोन पर बुलाया गया। तभी मोटरसाइकिल से पहुंचे 2 बदमाशों ने उसे शिवम साव हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाकर पिस्टल से फायरिंग कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि दिसंबर 2024 में हुई शिवम साव हत्याकांड में 5 आरोपी जेल भेजे गए थे। इसी हत्या का बदला लेने के लिए शिवम के चचेरे भाई करण साव ने बिहार शरीफ से भाड़े के शूटर बुलवाए थे। थाना जामुल क्षेत्र अंतर्गत ईदगाह के सामने गुरु घासीदास नगर में दिनांक 14 नवंबर 2025 को शाम 6:30 बजे विकास प्रजापति नाम का युवक है, इसके ऊपर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली चलाई गई थी और जो कि इसके कान के पास से छूते हुए निकल गई थी। उक्त घटना पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आगे की विवेचना की जा रही थी। तभी इसमें संदेही करण साव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ये अपने चचेरे भाई शिवम साव की हत्या का बदला लेने के लिए
प्रार्थी के ऊपर हमला करवाया है और इसमें इसके परिवार के जो अन्य सदस्य भी सम्मिलित हैं इन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सभी ने अपना जुर्म स्वीकार किया, तब इनकी गिरफ्तारी किया जाकर इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और इस कार्य को अंजाम देने के लिए जो आरोपी करण साव है इसने दिगर प्रांत के अपने रिश्तेदारों को संपर्क किया और वहीं से ही इसने शूटर बुलाए थे और उन्हें वाहन, बाइक और सिम उपलब्ध कराया था और घटना को अंजाम देने के लिए उन्हें आज के हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।